ओके, सो क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फाइब्रोसिस सीरीज को पहले लॉजिकली समझेंगे। लोग इधर ध्यान दीजिए, आप इधर उधर क्यों देखने लगते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइब्रोसिस सीरीज, कि फाइब्रोसिस सीरीज के नंबर कैसे बनते हैं, फाइब्रोसिस सीरीज होता क्या है, हाउ वी कैन अप्लाई द लॉजिक फॉर फाइब्रोसिस सीरीज। ये महत्वपूर्ण है कि पहले आप उसके कंसेप्ट को समझें। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइब्रोसिस सीरीज, you cannot write the code for pharmacy. Okay, so here we will see. Neha, look at the board. अगर यूजर ने कोई नंबर दिया, इंटर प्रिंस कुमार, इंटर एनी टर्म, अब देख रहे हैं आपको प्रॉपरली, प्रिंस इंटर एनी टर्म, देन हेलो प्रिंस कुमार, आर यू लिस्निंग, इंटर एनी टर्म। तो मान लीजिए सब लोगों ने दिया 20, कितने तक फाइब्रोसिस सीरीज जनरेट करने हैं, कनेक्ट है सब, लेकिन प्रिंस है कनेक्ट, आप अपने फोन में चेक कीजिए पता चले। प्रिंस, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग, बोल क्यों नहीं रहे हैं। इंटर एनी टर्म क्या है, क्या मत कीजिए कुछ। हेलो, हाँ हाँ, इंटर एनी टर्म दिख रहा है आपको प्रिंस, इंटर एनी टर्म कितने हैं, टर्म्स कितना है, तो मैं पूछ रहा हूँ इंटर एनी टर्म्स कितने हैं, 20। अब फाइब्रोसिस सीरीज बेस तक जाने के लिए मैंने रूल बताया है कि प्रीवियस डिजिट, फर्स्ट डिजिट प्लस करेंट डिजिट, जब प्रीवियस डिजिट प्लस नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगा तो करेंट डिजिट बन जाएगा, यही है ना। तो यहाँ पे हमने पहले स्टार्टिंग में क्या लिया, 0 1, तो 0 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे, यस या नो, के 2 3 5 8 30, नेहा लुक एट द बोर्ड, 21, अगर 21 तक जाएंगे, 25 या 30 तक, 30 तक, तो देखिए 25th टर्म तक कितने फाइब्रोसिस सीरीज बने, ये 0 और 1 जब ऐड हुआ आपस में तो यह 1 आया, और फिर यह और ये 1 ऐड हुए तो फिर यह 2 आया, फिर ये 2 प्लस 1 ऐड हुआ तो फिर 3 आया, फिर 3 प्लस 2 ऐड हुए तो 5 आया, फिर 5 प्लस 3 ऐड हुए तो 8 आया, फिर 8 प्लस 5 आया तो 13 आया, फिर 30 प्लस 8 आया, दैट मीन्स 21। समझ में आया फाइब्रोसिस सीरीज का कंसेप्ट, समझ में आया। तो ये रहा मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो आपको ऐसा प्रोग्रामिंग करना है, ऐसा लॉजिक चलाना, दैट मीन्स हाउ यू कैन रन लॉजिक, कैसे आप लॉजिक चला सकते हो। सोचिए कि ऐसा सीरीज जनरेट बन के आ जाए, तो क्या करेंगे, एन इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि इतना तो कंफर्म है ना, उसको पहले 2 डिजिट मिलना ही मिलना चाहिए। अगर प्रीवियस 2 डिजिट मिलेगा ही नहीं तो शुभम कुमार साइलेंट रहने से काम चलेगा, ये प्रीवियस डिजिट मिलेगा ही नहीं, नेक्स्ट डिजिट मिलेंगे ही, तो प्रॉब्लम होंगे ना क्लास। तो क्या है, 2 डिजिट तो मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, FN 0 SN एंड सी भी लगा दिए, सम लगा दिए। अब यहाँ पे इंटर करेंट डिजिट कैसे आएगा, यह सी डी, यह 1 कहाँ से आएगा, कब आएगा, मुझे लिखना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, यह 0 आपका क्या है, FN, यह 1 आपका क्या है, A1 आपका क्या है, CD, और ये टोटल टर्म क्या है आपके, टर्म गाय का दूध पिया कीजिए आप लोगों को, समझ में आ गया कि नहीं।
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, करेंट डिजिट और टर्म, टोटल क्लियर हुआ। अब इंटर एनी टर्म्स अब नहीं समझ में आ रहा तो प्रोग्रामिंग नहीं आएगा। ये कोई बड़ी दवा थोड़े है कि आपका माइंड में रख देंगे तो आ जाएगा। प्रोग्रामिंग इतना आसान है। 99% इन कॉलेज, जितने भी कॉलेज होते हैं, प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं किया है। प्रोग्रामिंग एक अलग ही दुनिया की चीज, जिसका लॉजिक क्लियर होगा और समझ लीजिए। बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, यहाँ डिफाइन कर दिए, अब लूप चला दे रहे हैं। लूप फॉर आई इज इक्वल टू, हाँ बोलते चलिए। वैसा भी करा सकते हैं। ओके, बात इनपुट पे आप क्यों लेते हैं? इनपुट आप ले लीजिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। हम पहले प्री डिफाइन करके पहले लॉजिक समझिए ना। इनपुट तो हम जीरो क्लास, ध्यान दीजिए, मूर्ख दो तरह के होते हैं, एक साधारण मूर्ख, एक महासाधारण। तो ये महामूर्ख की कैटेगरी में हम इनपुट यहाँ एफ एन इजिकल टू जीरो ने स्लाइड कर दे, या इंटर एनी फर्स्ट टर्म स्कैन एफ एन में करा दे, इनपुट रन टाइम में जीरो ले ले, तो कुछ अंतर हो रहा है क्या? बताइए। ये तो प्री डिफाइन कर दिए, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्या अंतर है? आप चाहते हैं कि 0 1 से नहीं, हमको 13 10 से बात का निकालना, तो फिर बिल्कुल सही से बात, यहाँ पे इंटर एनी टर्म लेना। यूजर को कुछ पता नहीं है। यूजर को जो आप मैसेज दीजिएगा वही उसको पता होगा, उसी को देख को इंटर करेगा। तो फिलहाल प्री डिफाइन यूजर डिफाइन में जाइए, ये चीजें हैं जो आएंगी हैं। अब देखिए, फॉर आई इज इक्वल टू 1, नेहा समझ रही हैं? नेहा ध्यान दीजिए, एंड आई लेस देन इक्वल टू n, एंड आई प्लस, here we have written for I is equal to 1, I less than equal to n, and then I plus plus. Here we have, this is ये क्या है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अभी हम I लेंगे वैल्यू, आप अभी वैल्यू हम लेंगे, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी समझिए ना, अभी वेरिएबल हम लेते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएगा सब वेरिएबल लेंगे, सारे चीज को हम डिफाइन कर देंगे। डिफाइन कर ही देते हैं, नहीं तो ये जो है यहाँ पे मान लीजिए इन आई। अब ठीक है, अब ठीक है ना, हम वेरिएबल ले लिए आई, वो जरूरत है इसलिए लिए। अब देखिए आई इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पर कर दिया आई लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए और आई प्लस प्लस हो जाए। ये लूप आप लोग जान चुके हैं। तो सी डी इज इक्वल टू करेंट डिजिट, सी डी इज इक्वल टू, जो आप लोग जानते हैं, एफ एन प्लस हो जाएगा, कितने हो जाएगा प्लस, एंड एफ एन इज इक्वल टू एस एन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एफ एन इज इक्वल टू एस एन, और एस एन इज इक्वल टू सी डी करेंगे। और प्रिंट स्क्रीन शॉट सेंड कीजिए, प्रिंस कुमार सेंड कीजिए। प्रिंटेड फाइग्नोसिस 3 सेंड कीजिए, फाइग्नोसिस 3, और यहाँ पे कर दीजिए क्या नाम है, सीडी गिफ्ट। क्या सब वैल्यू को एक साथ करा, इसको बोलते हैं इंटरचेंज कर दिए। अगर इंटरचेंज नहीं करेंगे तो वैल्यू होल्ड ही नहीं करेगा। 0 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 0, और सी डी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज 1, तभी आगे बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम एफ एन इज इक्वल टू एस एन, एफ एन में क्या वैल्यू पड़ा हुआ है 0, एस एन में क्या पड़ा हुआ 0 इज इक्वल टू 1, और फिर एस एन क्या पड़ा हुआ आपका 1, और सी डी में क्या पड़ा हुआ आपका, जो भी नंबर्स रहेंगे 0 नहीं, नंबर्स आ जाएगा यहाँ पे, जो सी डी का रिजल्ट आएगा 0 प्लस 1 1 ना आएगा यहाँ पे।
एफ एन इज इक्वल टू एस एन और एस एन इज इक्वल एफ एन इज इक्वल टू एस एन और यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू सी डी। हाँ, एस एन इज इक्वल टू सी डी। एफ एन का वैल्यू 0 नहीं है, एस एन का वैल्यू 1 नहीं है, 0 1 आ गया सर। और यहाँ पे क्या है आपका एस एन हमारा क्या है 1 है और सी डी का वैल्यू यहाँ से फिर 1 होके होल्ड होके आ जाएगा कि नहीं? नहीं होगा, जब तक इंटरचेंज नहीं होगा वैल्यू आगे बढ़ेगा। महत्वपूर्ण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप डिफाइन नहीं कर लेते। प्रिंस आपने सेंड कर दिया, प्रिंस कुमार, इसको लिखिए जल्दी से। कर दिए सर। प्रिंस, अब एक और प्रोग्राम लेते हैं क्वेश्चन, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। प्रिंस समझ में आ रहा है कि देखिए प्रोग्रामिंग नो डाउट सबसे कठिन विषय है, लेकिन आपको समझना होगा। वास्तविक है कि प्रोग्रामिंग को समझना मैक्सिमम मैंने यहाँ तक कर दिया ना आपको, अच्छे से कॉलेज में टीचर्स तक नहीं करा पाते, तो कहने के विषय अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण रखता है। तो अब आप लोगों का प्रयास और हमारा प्रयास जब होगा तो स्वाभाविक है आप प्रोग्रामिंग कुछ हद तक सीख जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आप उस लेवल का प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, लेकिन प्रयासरत अगर आप रहेंगे और आप, मैं जैसे यहाँ गाइड कर रहा हूँ और आपने किया तो आप बिल्कुल करेंगे। क्योंकि आप मान के चले कि मैक्सिमम कॉलेजेस में सिर्फ IIT NIT को छोड़ के प्रोग्रामिंग मैक्सिमम कॉलेजेस में न वैसे फैकल्टीज होते हैं न प्रोफेसर रैंक होते हैं, उस तरह से आपको प्रोग्रामिंग कराता है महत्वपूर्ण। तो हमारा प्रयास और आपका प्रयास रक्त होना, यानी कि प्रैक्टिस करना। प्रयास मतलब आपको प्रैक्टिस करना, तभी जाके आपका क्लियर एक कन्फर्म आप लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में अब बहुत करवाएंगे। प्रोग्रामिंग वेराइटी डिफरेंट टाइप्स का प्रोग्रामिंग करवाएंगे, अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग करवाएंगे, तब जाके आपका क्लियर होगा। एक प्रोग्राम लेते हैं, इसको इरेज कर दें। दिक्कत होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग में होना 100% आते, लेकिन आप इफ यू राइट द प्रोग्राम, कंपाइल द प्रोग्राम, क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आप IIT में हैं और NIT इंजीनियरिंग कॉलेज में या IIT में है तो आपको फैकल्टीज अच्छे मिल जाएंगे, आप प्रोग्रामिंग करा देंगे, कुछ नहीं। इसलिए आप लोग को खुद अपना इंटरनली आपको ज्यादा प्रयास करना कि कॉलेजेस में आप लोगों के खास के मैं देख पाता हूँ प्रोग्रामिंग की कोई चर्चा ही नहीं बस। तो अब आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, इसलिए इस चीज को आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जितेश, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज शुभम कुछ पूछा नहीं, तो शुभम का सब डाउट क्लियर है? शिवान, शुभम कुमार, यस सर, सब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। वैकेंसी क्वेश्चन, वैकेंसी लिखिए ना क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन लिखिए सभी आदमी। वैकेंसी टू गेट, जिनको सही से नहीं दिख रहा है मेरी आवाज सुनिए उससे लिखिए, और ऐसे आज मैं सही करता हूँ, लाइटिंग भी कर दूंगा। वैकेंसी टू गेट, वैकेंसी टू गेट सम ऑफ, vacancy to get sum of n number, sum of n number and average। यानी क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम में क्या करना है, आपको सम तो करना है नंबर को, यस या नो क्लास, लेकिन सम के साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो पहले लॉजिकली समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैकेंसी आप सी में एक प्रोग्राम टू गेट पाना, नंबर लीजिए, मान लीजिए हमने नंबर दिया 10 तक,
या 5 तक का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमेशा लॉजिक को पहले समझिए। देखिए लॉजिक ट्रैक, लॉजिक कैसे लग रहा है, नेहा ध्यान दीजिए। तो क्या है, नंबर हमने दिया, कोई नंबर, इंटर ए नंबर, प्रिंस कुमार, लॉजिक इंटर ए नंबर, तो आपने नंबर दिया 10, कितने तक दिए 10। तो क्या होगा, ये ऐड करके क्या देगा आपको, सम ऑफ करेगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। यस या नो, कितना है टोटल, बताइए क्लास टोटल कितना आएगा, तो बताइए जल्दी से। यानी सम ऑफ नंबर टोटल कितना है 50। तो 8 पे प्रिंट हुआ। अब फिर जो है नेहा, नेहा आर यू लिस्निंग, नेहा आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, ध्यान दीजिए। सब कैसे छोड़ दें, एक आप ही आपको समझाने, सबको लेकर ना चलना है हमको, तो आप समझिएगा उसको नहीं। नेहा समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो नेहा, बोर्ड देखिए, जितेश देखे तो नेहा कनेक्ट नहीं है क्या, जितेश कनेक्ट बोल नहीं रही है। हम पूछ रहे हैं नेहा समझ में आया है यहाँ पे कैसे निकला, इंटर एनी नंबर, तो 10 हमारे लिए सभी स्टूडेंट बराबर, और हमको सबको लेके चलना। एक स्टूडेंट आप सीख जाइएगा और आपको हम सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तब ना, हाँ, तो आप यहाँ पे वेट करेंगे, हमारे पास टाइम अवेलेबल रहेगा तब हम टाइम, यू मस्ट वेट for 2 PM, then I will go. So here एवरेज क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे टोटल कितने हो गए 55, सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर, कुल औसत का योग बताने औसत की संख्या। तो यहाँ पे 55 इजिकल टू कितने हो जाएंगे, 10 होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4, कितने आएंगे रिजल्ट 5। तो अगर फ्रैक्शंस में जाएगा तो 5 पॉइंट समथिंग, 5.5, तो क्या है, ये आउटपुट आ जाएंगे। यानी क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या करना है जितेश, कि पहले एक नंबर्स लेने, फर्स्ट हम लोग नंबर्स लेंगे जितेश, और फिर नंबर्स के बाद उसका एवरेज निकालेंगे, यही प्रोसेस होगा ना जितेश, कोई दिक्कत। चलिए अब कोडिंग करते हैं, लिख लीजिए बोर्ड पर से, राइट डाउन, नोट कीजिए। प्रिंस कुमार बोर्ड पर से नोट कीजिए, हैश हैश है, पहले फाइल का नेम सेव कर लीजिए जो भी हो, SOA.c, सम ऑफ एवरेज वाला है, हैश इंक्लूड stdio.h, मेन ओपनिंग ब्रैकेट इन, हैश इंक्लूड, लिख क्यों नहीं रहे, हैश इंक्लूड stdio.h मेन ओपनिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने मान लिया इंच में लिया n और i, देखिए यही आपका प्रश्न होता है कि सर 2 क्यों लिए 4 कैसे, क्वेश्चन देख के आदमी सोचता है कि वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे, वही तो सोचना है। अभी और डिफाइन करेंगे, यहाँ पे प्लॉट लेके वेरिएबल और डिफाइन करेंगे।
क्यों लिए, इसका जवाब के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, नंबर ऑफ टाइम्स बनाने होंगे, क्वेश्चन को समझना होगा, तब जाके समझ में आएगा क्यों लिए। प्लॉट ए बी जी इक्वल टू 0 ए सम ए बी जी इक्वल टू 0.0 और सम इक्वल टू 0.2। अब पूछिए कि ये क्यों ली, आपका भी कॉन्सर्न होगा ये क्यों ली। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि हमें क्या क्या निकालना है, तो गेट सम, तो सम क्यों लिए उसका जवाब मिल गया। एवरेज निकालना है तो एवरेज का जवाब मिल गया। अब इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वैल्यू गार्बेज वैल्यू दे देगा। वो तो ठीक है, ठीक इधर के साथ एन और आई की होगी, एन तो ले लेकिन नंबर है वो पूरा एन नंबर आई की होगी। लूप चलाने के लिए आई का टर्म कैसे डिफाइन करेंगे, वो ऐड का काम ये कैसे चलेगा। यह 1 है, क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है सर। +1 से नहीं हो रहा है, तो ये आगे कब बढ़ेगा, 10 तक कब जाएगा, तो 10 तक। तो पहले हम आई को इनिशियलाइज करेंगे तब ना नम को बढ़ेगा। पहले हम अगर पहले आई इक्वल टू 1 लिखेंगे ही नहीं तो आई प्लस प्लस कैसे हो जाएगा। इससे पहले तो प्रोग्राम बताते थे उसमें तो बताते उस हर प्रोग्राम एक दूसरे से डिफरेंट, जो प्रोग्राम आप वो करते हो प्रोग्राम इससे अलग है, उसका क्वेश्चन अलग, उसका पैटर्न अलग। नहीं सिंटेक्स होने से नहीं होगा ना, पैटर्न बदल जाता है, उसका लॉजिक दूसरा है, हर प्रोग्राम का लॉजिक एक दूसरे से अलग है, आपको इस चीज को ध्यान देना। चलिए क्लास देखते हैं, देखिए पहले प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे देंगे प्रिंटफ प्रिंस कुमार, कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको। प्रिंस सर हमको अच्छा से क्लियर दिखाइए मिलता है क्या आप। हाउ मेनी नंबर आपको जितेश स्कैन है, जब इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते हैं तब तो सही से दिखता है, इसका मतलब नेटवर्क इशू है क्या। yes या no, and here we will apply the loop for I is equal to 0। नेटवर्क के कारण ऐसा, देखिए ऐसा रीजन सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के कारण हो रहा है आपका। I less than n and then I plus ओपनिंग ब्रेसेस। और क्वेश्चन शुभम कुमार आप पूछ नहीं रहे हैं और फिर कहिएगा कि सर हम समझे नहीं, तो टाइम नहीं मिल पाएगा, जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए। शुभम प्रिंटेफ इंटर नंबर, जो नंबर हमको कराना है, प्रिंटेफ एक और करा दिए लोग, स्कैन बता, ये सम के लिए चलाए हैं, थोड़ा आप बता दें। स्कैन %d एंड %, इस सम के लिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम इज इक्वल टू सम प्लस, कोई डाउट क्लास। और यहाँ पे अब एवरेज का देखिए, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, कुल औसत का योग, यहाँ पे लिख सकते हैं ना क्लास, एवीजी यहाँ पे करा सकते हैं दोनों को, एवीजी इज इक्वल टू सम बटा में n, और फिर प्रिंटेफ
sum of n number is equal to % d, और यहाँ पे कर देंगे yes या no, and again we will write Prince Kumar, कोई दिक्कत, printed average Prince, average of Prince, send कीजिए screenshot, average of send कीजिए screenshot, average of n number is equal to % d and AGG, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब बताइए क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? लॉजिक यहाँ पे किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं? जैसे हम देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन आए। देखिए पहला है हाउ मेनी नंबर। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, देखिए जब तक फर्स्ट नहीं समझेंगे दिक्कत। व्हाट इज टू गेट पहला वर्ड, और फिर क्या कर रहा है ऑफ एन नंबर, दो प्रश्न, यानी एक कह रहा है कि पहले कितना तक का एवरेज सम करना है। पहले क्या करना है, चाहे सम हो या एवरेज हो, पहले आपको टर्म्स बताना है। हाउ मेनी नंबर, तो आपने यहाँ पर कितना टर्म्स दिया, 10 दिया ना, 10 दिया ना, तो 10 तक आपको इंटर भी तो करना होगा। टू गेट मतलब पाना, तो यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे, इंटर नंबर 10 तक आप इंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लास इंटर नंबर, तो यहाँ पे 10 टाइम्स आपको नंबर मैंने इंटर किया ना, यहाँ पे इंटर नंबर में मैं यहाँ पर डायरेक्ट टर्म लिख दिया था। मैं यहाँ पे अगर टर्म लिखें, पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास इंटर हाउ मेनी टर्म। जैसे आप इसको आउटपुट कराएंगे तो आपके पास आएगा हाउ मेनी नंबर। तो आपने क्या दिया, 10 दिया कि नहीं दिया? अब 10 देने से तो नहीं होगा। टू गेट यानी कि 10 टाइम्स इनपुट भी तो देना होगा ना, तो उसके लिए नहीं डिफाइन करेंगे क्या इंटर नंबर। तो हमने दिया इंटर नंबर, और नंबर में कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ए का जवाब मिल गया आपको, यस कंप्लान हुआ, समझ में आया कि नहीं? ए का जवाब मिला, तो टर्म्स डिफाइन की है। अब लॉजिक समझिए, इन आई इज इक्वल टू 0, मैंने क्या किया, आई को 0 लिख लिया, क्योंकि काउंटिंग नेचर से शुरू करना है। अब मैंने यहाँ पे कंसेप्ट किया कि 0 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ गया, आई का वैल्यू 0, एन की वैल्यू कितनी है 10, क्या 0 छोटा है, इज 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू हुआ। तो कंडीशन ट्रू होगा तो एक पर नंबर चलेगा कि नहीं चलेगा, 1 प्रिंट कर देगा इंटर नंबर। समझ में आया कि इसको ट्रैक कर दे, ट्रैकिंग कर दे, समझ में। देखिए फिर से आई इक्वल टू 0 लेस देन 10, और यहाँ पर जैसे ही 0 लेस देन एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है ना, तो यहाँ पर छोटा यानी कि 0 लेस देन है 10 है, तो ये नंबर प्रिंट हो जाएगा इंटर नंबर। तो आपने एक बार प्रिंट किया हुआ, फिर 2, इस तरीके से करते करते आपने प्रिंट 9 या 10 तक जितने नंबर तक गए होंगे, लेस देन है तो आपका कितने तक जाएगा, 9 तक जाएगा या 10 तक जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये लूप इंक्रीमेंट किया गया है, इसको बोलते हैं लूप डेराइवेशन है।
ये लूप जब चलेगा, यह लूप चलेगा तो आपका इनपुट भी ले रहा है, इनपुट भी 10 नंबर ले रहा है और आपस में नंबर को ऐड नहीं करेगा लूप से। सम इजिकल टू सम प्लस 1, तो कैसे ऐड करेगा? यहाँ पे अगर सम ऑफ नंबर निकालना है, ये इनपुट भी ले रहा है और आपस में ऐड नहीं कर रहा है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐड नहीं कर रहा है सर। मान लीजिए हम तो हम मान लीजिए दो संख्या है, तो 2 + 2 मान लीजिए 3 है, तो प्लस ए का वैल्यू हमें क्या है? ए का वैल्यू जो इनपुट लिए यही ना, ए का वैल्यू इंटर नंबर 1 2 3 यही तो है ना। अब ये लूप, इसको लूप ड्राइव किया गया है। हम ऐसे देखिए, जैसे नम आप ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आप लिखते हैं नम प्लस प्लस, नम इजिकल टू नाम प्लस प्लस को आप ऐसे नहीं लिखते हैं नाम प्लस प्लस नाम इजिकल टू नाम प्लस 1 नहीं लिखते हैं। तो वही चीज है ना, लूप ड्राइव किया गया है। ये 10 टाइम्स कैसे चलेगा लूप? ये फॉर लूप का ये पार्ट है। एक फॉर लूप चला और i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, तो इनपुट भी 10 टाइम्स चल रहा है, उसके साथ ही लूप ड्राइव नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा ही नहीं तो फिर ऐड कैसे होगा? यही ना ऐड कर रहा है। ऐड का काम कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है। अब आप इसमें कहेंगे सम का कुछ वैल्यू तो है नहीं सर, तो ऐड कैसे? है नहीं, 0 नहीं है, हम नल थोड़े छोड़े हैं, वैल्यू तो रखे हैं ना इसके लिए, तो 0 ऐड नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख रहे हैं 0 तो हमने 0 से हमने एवरेज और इस सम में तो आप 0 का मतलब वहाँ पर कुछ देखिए कुछ नहीं, लेकिन हमें वहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, क्योंकि जब हम लूप इस तरह से लूप को ड्राइव करते हैं, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। जब इस तरीके से लूप को ड्राइव करें तो उसके वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको वैल्यू तो नहीं मिल रहा है ना। ऐसे नम देखिए, नहीं देखिए ना, नम प्लस प्लस या नम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नम का वैल्यू तो हमें कुछ ना कुछ डिफाइन करना होगा ना, 0 1 2 कुछ तो रखना होगा ना। अभी नम प्लस प्लस कहने से 1 थोड़े हो जाएगा क्या? अगर हम जब तक ये नहीं डिफाइन करें इंट नम इजिकल टू 1, तो क्या वैल्यू आगे इंक्रीमेंट करेगा? तो कैसे इंक्रीमेंट करेगा? कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करेंगे तभी तो इंक्रीमेंट करेगा। और इंक्रीमेंट किसको कर रहा है? आपस में सबको ऐड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। चलिए 10 की जो तो क्लास आप लोगों ने आज इस प्रश्न को भी समझा। देखिए प्रोग्रामिंग में एक महत्वपूर्ण है कि उन चीजों को एनालाइज कीजिए बहुत ही सावधानी से और क्वेश्चन पूछिए। इफ यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन रैंडमली, अगर आप क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, प्रिंस कुमार, जितेश कुमार, नेहा, शुभम, तो आप नहीं समझ पाएंगे। सिंपल देखिए, यहाँ पर शिवम जो है कंटिन्यूअस लगातार क्वेश्चन पूछ, बट ऑल ऑफ यू, सबको मुझे लग रहा है कि ऑल क्लियर। प्रिंस कुमार ऑल क्लियर है आपका? प्रिंस कुमार बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऑल क्लियर है, समझ गए इस प्रोग्राम को? क्वेश्चन पूछिए। देखिए शिवम कितना तोड़ तोड़ के पूछता है। अगर आप देखिए, ये मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग सब सब्जेक्ट विषय कठिन है, ये सब बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप नहीं कर पाइएगा, आप प्रयास तो करेंगे। देखिए शिवम को, शिवम बहुत हद तक प्रोग्रामिंग समझ गए हैं, और शिवम को देखिए खाली अब्सेंट करते रहते हैं, तो नहीं सीख पाएंगे शिवम को ना। फिर बाद में कहेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा तुमको बता पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो प्रॉपर अटेंशन देंगे, सही से ध्यान देंगे। अभी देखिए शिवम एक एक चीज तोड़ तोड़ के पूछ लिया, तो कॉन्सेप्ट किसका क्लियर हुआ? शिवम का। कि शिवम का होगा? नहीं हो, जो पूछेंगे से समझ रहे हैं उन्हीं का ना होगा। यही तो तरीका है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है फिर उसमें कुछ? वो सब देखिए, जो कंपाइल का जो आपका प्रोग्रामिंग का एरर है उसे तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैब क्लास नहीं करेंगे ना, उसको हम लोग वी विल डू, उसे हम लोग कंपाइल कराएंगे, चेक करेंगे एंड देंगे, ठीक है? ओके, आप आते हैं तो लैब में थोड़ा टाइम दीजिए। आप आएंगे या तुरंत इमीडिएटली चले जाएंगे तो कैसे हो? प्रोग्रामिंग टाइम पास का चीज नहीं है। यू मस्ट स्पेंड मच एंड मोर टाइम, आपको अधिक से अधिक समय देना होगा। देखिए 21 और 20 से क्वेश्चन आप बोलेंगे, क्वेश्चन बोलिए, नाम बोलिए, क्या है क्वेश्चन? यस बोलिए। हाँ वो तो 4 टाइम्स सुन चुके हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बोलिए, चला। चलिए पहले वाला इनको नहीं बन रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्वेश्चन बोलिए, क्या है क्वेश्चन करा देते हैं। ध्यान दीजिए, इनका कुछ डाउट क्लास चल रहा है राइट नाउ। अब हम लूप में यहीं तक छोड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं और लूप में आप लोग बना लेंगे। लिख लीजिए तो क्वेश्चन पहले, फिर इनका भी डाउट क्लास प्ले करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लीज। शिवम कुमार क्वेश्चन बोल रहे हैं, लूप का क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिखिए आप सभी। प्रिंस कुमार राइट डाउन। प्रिंस क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन सी। क्वेश्चन लिखिए ना, हम बोल रहे हैं लूपिंग एक्सरसाइज। मंडे को एक प्रोग्राम हम चेक करेंगे और जो असाइनमेंट नहीं बना है उनको स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि अब आप लोग बनाएंगे नहीं तो क्या फायदा है टाइम देने। देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू गेट सम ऑफ एन नंबर्स। प्रिंस कुमार दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आवाज तो सुनाई दे रहा होगा ना अच्छे से। देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू गेट सम ऑफ एन नंबर्स and average using for loop. Write a program in C to get sum of n numbers and average using for loop. Shivam, door copy. Next, write a program in C. Write a program in C to solve the exponential. Write a program in C to solve the exponential. जितेश लिख रहे हैं, जितेश कुमार लिख रहे हैं, लिखिए। Write a program in C to solve the exponential, to solve the exponential of any number. Write a program in C to solve the exponential of any number. एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ये अगर हम यहाँ लिखते हैं इफ आई विल राइट 2 का पावर 2, तो क्या हुआ? तो ये आउटपुट क्या है? यस। सो हियर आपको ये करना है कि यूजर कोई भी रैंडमली नंबर दे और कहीं से दे। मान लीजिए अगर हमने नंबर दिया 1 से लेकर 5, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू जनरेट द एक्सपोनेंट टिल। तो 1 का क्यूब, या मान लीजिए अगर आप 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, मैंने नंबर हम दे दिए रैंडम। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन करें आपको
चलो इन्हीं नंबर और मान लीजिए कोई दो नंबर डालेगा, हाँ 2 और 3, हाँ मान लीजिए 2 का एक्सपोनेंट 3, वो दो जैसे हम लोग 2 का पावर की यहाँ पे फंक्शन से नहीं बनाना है, जैसे इसमें पावर फंक्शन से बना लेते थे ना क्वेश्चन, तो नहीं बनाना है, लूप से बनाना है। यानी कि रैंडमली यूजर ने 2 का पावर क्यों ही नहीं देगा, यूजर को अगर मन कर गया यूजर 54 देते, उसको 44 का एक्सपोनेंट निकालना है। एक्सपोनेंट के लिए उसको डिफाइन करना होगा ना, 3 भी हो सकता है। मान लीजिए आप 2 का जरूरी है कि 3 निकाल सकते हैं, क्या 2 का 9 एक्सपोनेंट नहीं निकाल सकते हैं? तो रैंडमली यही नंबर हुआ ना, नंबर कोई हो एक्सपोनेंट कोई निकल, यानी कि एक्सपोनेंट के लिए आप रैंडमली किसी नंबर का कोई एक्सपोनेंट नंबर निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन राइट डाउन, वैकेंसी नेहा, लिखिए क्वेश्चन। नेहा आर यू राइटिंग द क्वेश्चन? वैकेंसी टू जनरेट फाइब्रोसिस 3। नेहा आप एक भी क्वेश्चन और असाइनमेंट नहीं बनाती हैं, क्या प्रॉब्लम है? यस आई एम आस्किंग फ्रॉम यू नेहा, आर यू लिसनिंग प्रॉपरली? क्वेश्चन होमवर्क असाइनमेंट सब बनाकर क्यों नहीं भेजती हैं, क्या दिक्कत है? सर कल तो मिला ही नहीं था बनाने के लिए। सब क्वेश्चन असाइनमेंट मिलता है, आप टाइम पे देखिए, टाइम पे कनेक्ट होइए। अगर आप किसी दिन क्लास नहीं कर पाते हैं तो ऑलरेडी आई हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर एंड लेक्चर्स विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड यू विल गो इनटू द यूट्यूब एंड यू विल सी कि क्या क्वेश्चन दिए हैं, क्या असाइनमेंट दिए हैं, आप कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू जनरेट फाइनेंशियल क्लास। नेक्स्ट कितना नंबर हुआ क्वेश्चन? 3 4 राइट अ प्रोग्राम इन सी to check a given number, write a program in C and vacancy to check a given number is prime or not। आपको प्रोग्राम लिखना है इस यूजिंग फॉर लूप, याद रखिए वैकेंसी टू चेक अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, वह नंबर प्राइम है या नहीं है, किसके द्वारा पता करना है आपको? फॉर लूप। तो पहले तो प्राइम नंबर होता क्या है, डिफिनेशन क्या है प्राइम नंबर का, देखिए पूछ लेते हैं जरा। प्रिंस कुमार, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? यस बोलिए प्रिंस कुमार। तो जो संख्या साइलेंट रहने किसी से से काम, विभाजित ना हो, जो संख्या किसी से विभाजित न हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, यही ना। सब आदमी क्लैपिंग कर दीजिए, बिल्कुल गलत, यही याद है आपको प्राइम नंबर। चलिए शुभम कुमार प्राइम नंबर क्या होता है, जल्दी बताइए। होता है, हम पूछ रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या, हिंदी में परिमेय संख्या याद है क्या होता है? P/Q के बताइए। रूप में जो होता है वो होता है। यही होता है। चलिए म्यूटे कर ले रही है। हाँ, हाँ जितेश आप बताइए प्राइम नंबर क्या होता है? जितेश प्राइम नंबर क्या होता है? जितेश बोलिए। यस आप बोलिए। शिवम कुमार क्लास बोलिए। प्राइम नंबर नहीं, हम परमेय तो हम ऐसे ही बोल दिए। प्राइम नंबर क्या होता है? यस those numbers divided by 1 or itself, that is called prime number। जैसे 1 क्या 1 से डिवाइडेड है या नहीं है प्रिंस कुमार? और अपने आप से भी डिवाइडेड है कि नहीं? 2 एक एक्सेप्शनल हो जाता है। 3 4 होगा नहीं। देखिए 1 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1/1, ये खुद से भी कर सकते हैं।
आपस में भी हो सकता है। 2 को क्या 2 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं? और 2 को क्या नहीं कर सकते हैं? तो हमारे पास दोनों पैटर्न हुआ ना क्लास, यानी कि 1 से भी डिवाइड हुआ और 2 से। यानी कंसेप्ट क्या था प्राइम नंबर का? डिवाइडेड बाय 1, यानी 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ खुद से हो। लेकिन क्या 4 होगा? प्रिंस कुमार 4 होगा क्या? नहीं होगा, नहीं। क्योंकि 4 को हम 1 से तो कर भी करेंगे। और क्या वह 2 से 4 को नहीं कर सकते हैं? 2 दूना 4 नहीं होगा। आप फिर आप 4 को 4 से नहीं कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर क्या हुआ? तीनों से डिवाइड हो गया, यानी 1 से भी हुआ, 2 से भी हुआ और 4 से भी हुआ। तो हम लोगों का प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या था? दो नंबर डिवाइडेड बाय 1, जो केवल और केवल एक या इटसेल्फ अपने आप से हो। तो 1 कौन हुआ? इससे और इटसेल्फ 4। इसलिए 4 क्या है आपका? प्राइम नंबर नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्रामिंग C to compute prime factors of an integer. Write vacancy to compute prime factors of an integer. बिट्टू कुमार आप आ चुके हैं? बस 5 मिनट में लेक्चर ओवर करेंगे। 5 मिनट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा? समझाते। प्राइम फैक्टर यानी कि यहाँ देखिए, यानी कि वह नंबर भी प्राइम है। एंड फैक्टर का मीन क्या? गुणन। पहले ध्यान से सुनिए तब समझिए। प्राइम फैक्टर यानी कि जैसे देखिए वह नंबर भी क्या हो? प्राइम है, और प्राइम होने के साथ उसका फैक्टराइजेशन भी है। तो मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 3, तो 3 हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। और 3 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया? क्या? जैसे अगर 4 यहाँ पे मान लीजिए 3, तो 3 का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है? 1 होगा ना। जैसे 4 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 4 का फैक्टराइजेशन क्या है? 1 है, 2 है, 4 है। यानी फैक्टर मतलब जो सबसे कटे, कैंसिल हो, तो 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। लेकिन 3 का कौन होगा? 1 और 3। अब इस दोनों को क्या कर दीजिए? क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूरा पढ़िए। ठीक है, अब क्या कीजिए? तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे ना क्लास। ये 3 आपका क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ, और इसके फैक्टर क्या हुए? 1 और 3। आंसर समझ में आया? यस। कहाँ ध्यान है शिवम कुमार? चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए। कराइए, हम तो बताएंगे, एक एक चीज लिखवा रहे हैं। कितना? 5 हो गया? कितना हो गया? अच्छा चलिए 5 तो हो गए चुके हैं। तो जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग करेंगे। और आप लोगों को जहां डाउट लगे, प्लीज आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, यू मस्ट। अगर आप चीजों को नहीं समझ, फोन करने से नहीं, आपको यहाँ पे आना होगा। हमारा पे टाइम का शॉर्टेज रहता है। हम आपको एक कह दें और टाइम नहीं देता तो पॉसिबल नहीं हो पाता है शिवम कुमार। अगर आपको करना है तो यू मस्ट टेक, समय लेना हो।
तो क्लास यहाँ तक क्लियर है? जितने क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया, असाइनमेंट दिया, आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर बन गया तो दैट्स बेटर, नहीं बने तो हम लोग ऐसे ही हम एक एक प्रोग्राम, आई विल क्लियर द लॉजिक ऑफ ईच प्रोग्राम, प्रत्येक प्रोग्राम के लॉजिक को क्लियर करूँ, प्रत्येक प्रोग्राम के ट्रेसिंग को समझ। ओके क्लास? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। किन्हीं को कुछ पूछना है? क्लास ओवर करेंगे। प्रिंस कुछ क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? प्रिंस कुमार, नहीं सर। प्रिंस अटेंडेंस एक और बना लीजिए आप लोग। प्रिंस, जितेश, यस सर। जितेश अटेंडेंस बन रहा है। अटेंडेंस के समय बोला कीजिए यस सर, नो सर, जो भी हो। यस सर बोलेंगे तब ना मुझे अटेंडेंस बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट शुभम कुमार। शुभम कुमार अटेंडेंस बन रहा है, बोल दीजिए। शुभम अब्सेंट है, शुभम कुमार अब्सेंट। नेहा, यस सर। नेहा, चलिए ठीक। यस सर। तो क्या है क्लास आपको? ओके, कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए और डाउट को क्लियर कीजिए। और जो क्लास नहीं अटेंड किए हैं वो हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, एंड यू विल गो इनटू द यूट्यूब एंड यू विल सी, आप देखेंगे वहां पे जाके और आप उसको ओपन करें। ओके क्लास? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।